दोस्तों, आजकल का हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो कि अलग अलग फॉर्म में होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कार्डियक प्रॉब्लम्स को पैदा होने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है प्लेक फॉर्मेशन। हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से एक प्लेक सा बन जाता है। अब ये प्लेग बनता क्यों है दोस्तों? क्योंकि जब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है या कोई इंजरी होती है तो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम और वाइट ब्लड सेल्स जो भी होते हैं वो उस जगह पर आकर जमा होने शुरू हो जाते हैं और टाइम बढ़ने के साथ ये जो एक्यूमुलेशन था ये बढ़ता चला जाता है और एक प्लेग की शक्ल ले लेता है, यानी कि एक रक्त के थक्के की शक्ल ले लेता है। और इसकी वजह से उस आर्टरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो पूरा नहीं हो पाता, वह बाधित हो जाता है। अगर ये जो थक्का है ये हमारे ब्रेन में बन जाता है तो इसको स्ट्रोक बोल देते हैं। अगर यही प्रॉब्लम हमारे हार्ट में होती है तो हम उसको हार्ट अटैक बोल देते हैं। दोनों जगह पे प्रॉब्लम सेम होती है, सिर्फ नाम अलग अलग होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को अगर आप भी बचाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो साफ़ होती रहें, उनके अंदर जो प्लेकिंग होती है वो क्लियर होती रहे, जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है वो साफ़ होता रहे और उसकी वजह से हम हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ड्रिंक जो कि आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये आपको आर्टरीज़ को क्लीन करने में और उनको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊंगी कि कोई भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपको ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाल फिलहाल में कोई हार्ट अटैक हो चुका है या आपको चेस्ट पेन रहता है या चलने फिरने से आपका सांस फूलता है या आपको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ही अपनी मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस ड्रिंक को कैसे हमें बनाना है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं और इसको लेना कैसे होगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करा है वो है लहसुन। जी हाँ, लहसुन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें सिर्फ 1 से 2 कलियाँ लहसुन की चाहिए होंगी। गार्लिक जो होता है वो हमारी आर्टरीज़ के अंदर ब्लड को क्लियर करने का काम करता है, जो ब्लैक जम जाते हैं उसको क्लियर करने का काम करता है, उसको प्रिवेंट करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन है उसको भी कम कर देता है, यानी कि अगर क्लॉट जम रहे हैं तो उसके फॉर्मेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ब्लड की क्लॉटिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। गार्लिक की वजह से दोस्तों ये हमारी बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल को और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। अब जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो होती है हल्दी। हल्दी में जो होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। बॉडी के अंदर जो फॉर्मेशन होता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उसको भी कम करने का काम करता है। करक्यूमिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो प्रिजर्व होता है और ओबेसिटी यानी कि मोटापा जैसी प्रॉब्लम होती है वो भी कम होती है। इसके साथ साथ टर्मरिक हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, बीपी को कम करता है। तो यहाँ पर जो है हम 2 लहसुन के साथ बहुत ही थोड़ी सी, यानी कि 2 चुटकी आप मान सकते हैं, ले रहे हैं हल्दी का पाउडर। जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ दोस्तों वो है काली मिर्च। तो आप काली मिर्च के खड़े दाने भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो काली मिर्च जो होती है वो पेन रिलीवर का काम करती है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं। काली मिर्च भी औषधीय गुणों का खजाना होती है। ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग को कम करती है, कहीं पर भी बॉडी में अगर स्ट्रोक की संभावना है तो उसको ख़त्म करती है। तो यहाँ पर जो काली मिर्च के दाने हैं हम यहाँ पर 3 से 4 ले लेते हैं। अगर आप पाउडर का यूज़ करें तो 1 से 2 पिन जितनी हमने हल्दी ली है उससे भी कम हमें यहाँ पर काली मिर्च का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 4 दाने काली मिर्च के लिए हैं। तो इस तरह से करके कुल हम 7 इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके किचन में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। अब इसके बाद से जो चौथी चीज़ हम ले रहे हैं वो है नींबू। तो नींबू का रस हमें चाहिए होगा
तो नींबू का रस जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे हाफ लेमन जूस। हाफ लेमन का जूस हम यहाँ पर निकालेंगे और उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो लेमन का जूस एक बार हम साइड करेंगे क्योंकि पहले हम बाकी सारी चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। लेमन में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, बॉडी से ओबेसिटी को मिटाता है। तो लेमन के बाद अब जो हमारी 5वीं चीज़ आ रही है उसके भी बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों जो 5वीं चीज़ हम ले रहे हैं वो है एप्पल। एप्पल आपको पता है कि ईट एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, क्योंकि जो एप्पल जो होता है इसमें पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं और ये पॉलीफिनोल्स जो होते हैं ये हमारी आर्टरी, इसके अंदर होने वाले जो क्लॉटिंग होती है इसको कम करता है। इसको ये 40% तक कम कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है जो हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स में चिपक जाता है, उसको कम करने का भी काम करता है एप्पल। तो एप्पल के बहुत सारे गुण हैं, आपको ही पता होगा। एप्पल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक नॉर्मल साइज़ का एप्पल लेना है। अगर एप्पल बहुत बड़ा है तो आप उसको हाफ भी ले सकते हैं एक दिन में। एप्पल को लेने के बाद आप इसको चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसे बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। एप्पल को चॉप करते समय आप जो अंदर के बीज हैं उनको निकाल दीजिए, क्योंकि जो सेब का जो बीज होता है वो ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हाँ, सेब को काटते समय आप इसकी स्किन यानी कि इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, बस इसके पीसेस छोटे छोटे कर लेंगे, क्योंकि ये हम जो ड्रिंक तैयार कर रहे हैं उसे हम चलाएंगे मिक्सी में। तो मिक्सी के जार में हम यहाँ पर एप्पल के पीसेस को छोटा छोटा करके डालेंगे तो फटाफट से हमारी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से अब जो लास्ट चीज़ हम ले रहे हैं, इसके अलावा एक चीज़ और मैं लूँगी दोस्तों, वो है लाल मिर्च का पाउडर। जी हाँ, लाल मिर्च का पाउडर सुन देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि लाल मिर्च जो होती है हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। इसमें काइन पाउडर होता है, ये इसको कुछ लोग काइन पाउडर के नाम से भी जानते हैं। आप जो है कम तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसको भी आप 1 से 2 पिंच ही ले सकते हैं। ये आर्टरीज़ में जो थक्के जमते हैं उनको बहुत हद तक कम करता है, उनके खतरे को कम करता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस तरह के पेशेंट के लिए। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा सा ड्राई तैयार होगा। यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी ½ कप पानी की, और नींबू का रस भी आप साथ के साथ ही डाल सकते हैं। अब इसके बाद से हम लेंगे ½ कप भर के पानी। तो एक छोटे से ग्लास में मैंने ½ ग्लास पानी ले लिया है। मिक्सी के जार का ढक्कन लगाकर इस ड्रिंक को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। मिक्सी को अच्छे से चला लेते हैं तो ड्रिंक हमारा बनकर तैयार है। इसको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ एक कांच के बोल में। तो ये कुछ इसी तरीके से इतना गाढ़ा बनकर तैयार होगा। और मिक्सी के जार का भी वॉश करके जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा पानी हम यहाँ ले लेंगे। अब जो लास्ट चीज़ हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये दोनों ही चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को इम्प्रूव करती हैं, यानी कि एलडीएल को कम करती हैं और एचडीएल को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये जो ड्रिंक हमने तैयार किया है, इसको लेना कैसे है? इसको आप लेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप खाली पेट भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आराम से आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको ये करना है कि ये चीज़ को आप कम से कम 7 दिन तक रिपीट करें। मतलब डेली आपको ये ड्रिंक बनाकर, चाहे आप इसको ग्लास में डालकर पी सकते हैं या फिर स्पून से इस तरह से सूप की तरह भी पी सकते हैं। 7 दिन लेने के बाद आपको देना है 2 से 3 दिनों का गैप। 2 से 3 दिनों के गैप के बाद वापस से आप इस पूरे प्रोसेस को दोहराइए 7 दिनों तक। इस तरह से करके इस चीज़ को आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या फिर साल भर भी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उल्टे हमारी आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस होती हैं उनको ये ख़त्म करता है और कम करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और हम पूरी तरह से हेल्दी बने रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बीपी हाई लो होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगी। आई होप दोस्तों आज की ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।